हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 8th क्लास के इस लेक्चर में मैं तीसरा अध्याय शुरू कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 2 अध्याय शुरू कराए और उनको पूरा कराया। पहला अध्याय कराया था मैंने कृषि प्रबंधन का, उसके बाद में दूसरा अध्याय मैंने कराया था सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, और उसके बाद मैं अपना नए सिलेबस के अनुसार जो तीसरा अध्याय शुरू कराने जा रहा हूं वो है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। जैसा कि इसका नाम है संश्लेषित रेशे, संश्लेषण का मतलब होता है कि उनको इकट्ठा किया जाए, संश्लेषित का मतलब होता है इकट्ठा करना, अर्थात मानव के द्वारा निर्मित, मनुष्य जिनको कृत्रिम तरीके से निर्माण करता है। दूसरा है प्लास्टिक, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जहां तक मानव की मुख्य आवश्यकताओं में बात आती है, रोटी, कपड़ा और मकान, इन्हीं मूल आवश्यकताओं में मैं सबसे पहली बात करना चाहूंगा यहाँ पे कपड़े की। कपड़ा या पोशाक, जिसको हम लोग पहनते हैं, ये एक विशेष प्रकार के रेशे द्वारा निर्मित होती है। रेशा एज ए फैब्रिक। इस रेशे का जो निर्माण किया जाता है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक तरीके से भी रेशे प्राप्त किए जाते हैं और कृत्रिम तरीके से भी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे वो होते हैं जो हम प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों के माध्यम से जिनको हम प्राप्त करते हैं, जैसे जूट, सूती वस्त्र जितने भी आते हैं, इसमें कॉटन के जो वस्त्र आते हैं, ये प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत आता है। संश्लेषित रेशे की यदि बात की जाए तो मानव के द्वारा कृत्रिम तरीके से जिन रेशों का निर्माण किया जाता है उसमें संश्लेषित रेशे प्रयोग में लिए जाते हैं। इन रेशों का जो निर्माण किया जाता है संश्लेषित रूप में, वो एक बहुलक के रूप में किया जाता है। बहुलक जो शब्द है ये अंग्रेजी के पॉलीमर शब्द से बना है। पॉलीमर, जिसमें पॉली शब्द का मतलब होता है अनेक और मर शब्द का मतलब होता है इकाइयां, यानी कि अनेक इकाइयों से मिलकर के, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के जिनका हम निर्माण करते हैं, जिन पदार्थों का हम निर्माण करते हैं, वो पदार्थ बहुलक के अंतर्गत आते हैं। बहुलक में कृत्रिम रेशे भी आते हैं और प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक होता है। जहां तक संश्लेषित बहुलक की बात आती है तो संश्लेषित बहुलक का संश्लेषित रेशे जो होते हैं ये एक बहुलक का ही रूपांतरण होते हैं, बहुलक का ही रूप होते हैं। इनमें यदि हम बहुलक की बात करें तो बहुलक को संश्लेषित रेशे जो होते हैं मुख्य रूप से इनको हम निम्नलिखित प्रकारों में हम देख सकते हैं, जिनमें हम पहला प्रकार पढ़ते हैं रेयॉन। रेयॉन जो होता है इसकी खोज सर्वप्रथम चीन के अंतर्गत हुई थी। इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। सर्वप्रथम खोज करता है इसकी कौन से देश में हुई थी? रेयॉन की चीन। और इसके रेयॉन को मुख्य रूप से कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। इसको तैयार जो किया जाता है वो कास्ट लुगदी, कास्ट का मतलब होता है कि कास्ट यानी लकड़ी का एक लुगदी बनाई जाती है, सेलुलोज लुगदी बनाई जाती है, और सेलुलोज लुगदी बनाने के उपरांत उसको रासायनिक तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड के अंतर्गत घुलित उपचारित करके और इस रेशम का निर्माण किया जाता है। यह अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है, यानी कि मजबूत रेशा होता है और इस पे चमक ज्यादा होती है। सर्वाधिक चमक रेशम के ऊपर पाई जाती है। दूसरा जो रेशा है वो है नायलॉन। नायलॉन जो है ये भी एक मानव निर्मित रेशा है। डियर स्टूडेंट्स, नायलॉन का जो निर्माण किया जाता है ये भी हम पौधे या जंतुओं से प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसमें लचीलापन अधिक होता है, अर्थात प्रबल होता है। प्रबल अर्थात यानी कि मजबूत होता है, प्रत्यास्थ होता है, खींचने पर आसानी से खींचता नहीं है, और हल्का होता है, यानी कि भार इसमें कम होता है इसलिए। और ये वातावरण के प्रति भी ये आसानी से खराब नहीं होता, वातावरण में लंबे समय तक हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो अत्यधिक मजबूती पाई जाती है, प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। इसका जो सामान्यतः हम लोग उपयोग करते हैं, सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है जुराब, जो हम सॉक्स पहनते हैं, मोजे, उनका निर्माण किया जाता है। रस्से, तंबू वगैरह
बड़े तंबू काम में लिए जाते हैं, उनके अंतर्गत इसका उपयोग होता है। पैरासूट जो होते हैं उनमें पैरासूट की जो रस्सियां होती हैं उनको काम में, उनके लिए बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है ये अत्यधिक मजबूत होती हैं, आसानी से प्रत्यास्थ होती हैं, किसी टूटती नहीं है बहुत आसानी से। इसलिए चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्से बनाए जाते हैं वो नायलॉन के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि नायलॉन एक प्रबल, मजबूत और प्रत्यास्थ रेशा होता है। तीसरा जो संश्लेषित रेशे की अगर बात की जाए तो तीसरा संश्लेषित आता है पॉलीएस्टर या एक्रेलिक। पॉलीएस्टर या एक्रेलिक जो होता है, अर्थात ये एक टेरिलीन भी कहलाता है। पॉलीएस्टर जो होते हैं इनमें हम मुख्य रूप से पीईटी ये एक विशेष प्रकार का पॉलीएस्टर होता है। इसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरेथैलिक। पॉलीएथिलीन टेरेथैलिक ये एक विशेष प्रकार का रेशा होता है और ये संश्लेषित रेशे के रूप में पाया जाता है। संश्लेषित रेशों की जहां तक गुणधर्म की बात आती है तो इनमें जो गुणधर्म है, पहला गुणधर्म इसका होता है कि ये आसानी से वातावरण में खराब नहीं होते, लंबे समय तक उपयोग में लिए जा सकते हैं। दूसरा, वजन में ये अत्यधिक हल्के होते हैं। तीसरा, इनका जो उपयोग किया जाता है उपयोगिक दृष्टिकोण से, ये मजबूत होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं, प्रबल होते हैं, इसलिए इनको हम आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉलीएस्टर यानी कि मुख्य रूप से संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे, यानी कि प्राकृतिक रेशे प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। जूट, पटसन का रेशा, जूट का रेशा, कपास के रेशे, इनके जो रेशे बनाए जाते हैं सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इनको हम जंतुओं या पादपों से भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे ऊन वगैरह है तो वो प्राकृतिक रूप में आते हैं। संश्लेषित रेशे जो होते हैं, इन रेशों का जो निर्माण किया जाता है वो कृत्रिम तरीके से करते हैं, रासायनिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं, मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्माण किया जाता है और ये अत्यधिक मजबूत होते हैं। तो ये संश्लेषित रेशे, ये एक जितने भी संश्लेषित रेशे हैं ये सभी रेशे एक बहुलक का प्रकार होते हैं। बहुलक मैंने अभी बताया डियर स्टूडेंट्स कि बहुलक एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनने वाली एक श्रृंखला होती है जो अत्यधिक मजबूत होती है। बहुलकों के अंतर्गत ही हमारा जो आता है वो प्लास्टिक आता है। प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक होता है जिसमें तिर्यक और आरेखबद्ध रेखाएं होती हैं। इसमें तिर्यक व आरेखित रेखाएं होती हैं, यानी कि या तो इस तरीके से रेखाएं बनी हुई होंगी या तो इस तरीके से इनकी रेखाएं बनी हुई होंगी, या फिर दूसरा जो रेखाएं बनी हुई होती हैं वो डियर स्टूडेंट इस तरीके से बनी हुई होती हैं। इनमें प्लास्टिक का जो निर्माण किया जा रहा है, इन प्लास्टिकों में अपना जो प्लास्टिक आता है, सबसे पहला प्लास्टिक का जो रूप है इनमें प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। प्लास्टिक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टिक क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से यदि हम प्लास्टिकों की बात करें तो प्लास्टिक एक बहुलक होते हैं, इनमें आरेखित और तिर्यक रेखाएं होती हैं, जिसके साथ साथ ये अत्यंत मजबूत होते हैं। प्लास्टिकों में पहला जो प्लास्टिक आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको गर्म करने पर, एक बार यदि हम इनको गर्म कर दें तो गर्म करने पर ये आसानी से विकृत हो जाते हैं, आसानी से जिस आकृति में हम ढालना चाहें उसमें सरलता पूर्वक ढल जाते हैं, आसानी से मुड़ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो नरम होते हैं। थर्मोप्लास्टिक नरम होते हैं। इनमें थर्मोप्लास्टिक का जो रूप है उनमें पहला है थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन। पॉलीथीन यानी कि पॉलीएथीन। पॉलीएथीन इसका प्रयोग किया जाता है डियर स्टूडेंट्स। इनके बाद में यदि मैं बात करूं और एग्जांपल की तो पीवीसी, इसका प्रयोग भी किया जाता है। पीवीसी के अंतर्गत, पीवीसी अर्थात इसका जो पूरा नाम है वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये याद रखने के लिए डियर स्टूडेंट्स कि पूरा फुल फॉर्म या फुल नाम पूछा जा सकता है कि पीवीसी का पूरा नाम लिखिए। तो पीवीसी का पूरा नाम क्या है? पीवीसी का पूरा नाम होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मुख्य रूप से ये किसके प्रकारों में आता है?
थर्मोप्लास्टिक के प्रकारों में आता है। मैं एक बार और रिवाइज करके बोल रहा हूं, थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? तो ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हो और सरलता पूर्वक मुड़ जाते हैं, अर्थात हम इनको जिन आकृतियों में जितना ढालना चाहें उसका ये रूप ले लेते हैं, जिस आकृति में ढालना चाहें उसमें ये आसानी से ढल जाते हो, तो ये थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। इनमें पॉलीथीन और पीवीसी, इसका और भी उपयोग यदि हम देखें तो पॉलीथीन बाजार के अंतर्गत जिन हम पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं वो इसी में आती है, नरम होती है। खिलौने बनाए जाते हैं खास करके जो आसानी से मोड़े जा सकते हो वो इसी में आते हैं। सिंचाई के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता है वो थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आते हैं। सामान्यतः प्लास्टिक ब्रश वगैरह का जो उपयोग होता है, वो जो प्लास्टिक के हैंडल बनाए जाते हैं वो थर्मोप्लास्टिक का उपयोग होता है। तो थर्मोप्लास्टिक ये है। थर्मोप्लास्टिक की एक और विशेषता होती है कि इनको एक बार ढालने के उपरांत हम इनको जब जितनी बार चाहें उतनी बार इनको और आकृतियों में भी ढाला जा सकता है आसानी से। लेकिन बात आती है दूसरे प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि ताप दृढ़ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करके एक बार सांचे में तो ढाल दिया जाता है तथा इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। यानी एक बार इनको आकृति देने के बाद ये आसानी से, एक बार आकृति ले लेने के बाद में आसानी से ढल जाते हैं। लेकिन इनको दोबारा से यदि हम चाहें तो दोबारा से इनको एक विशेष आकृति नहीं दी जा सकती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको ये ऊष्मा देकर इनको नरम नहीं किया जा सकता, अर्थात ये कठोर होते हैं, ताप के दृढ़ होते हैं, कठोर प्लास्टिक होते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में मैं कह दूं बिजली के स्विच वगैरह बनाए गए हैं, कुकर वगैरह का हैंडल वगैरह बनाया गया है। तो ये जितने प्लास्टिक होते हैं ये बहुत कठोर होते हैं और कठोर प्लास्टिक जो होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। इस प्लास्टिक का जो एग्जाम्पल है जैसे बेकेलाइट और मेलेमाइन, बेकेलाइट और मेलेमाइन ये दोनों प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत या ताप दृढ़ के अंतर्गत आती है। इसको हम ताप सुनम्य प्लास्टिक भी कहते हैं, ताप सुनम्य। और ये कौन सी प्लास्टिक है? ताप दृढ़, ताप सुनम्य और ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहा जाता है। तो ताप दृढ़ प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो नाम अगर देखें तो बेकेलाइट, बेकेलाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कुकर के हैंडल या भोजन बनाने के बर्तनों के हैंडल वगैरह बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। इनके बाद में मेलेमाइन, ये अग्निरोधक प्लास्टिक होती है, यानी इस प्लास्टिक को यदि आग में भी डाल दिया जाए तो ये जलती नहीं है आसानी से, ये अग्निरोधक प्लास्टिक होती है मेलेमाइन प्लास्टिक। और इस मेलेमाइन प्लास्टिक का उपयोग खास करके आग बुझाने वाले कर्मचारी जो होते हैं, आग बुझाने वाले कर्मचारियों की पोशाक इस प्लास्टिक की बनती है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुकर वगैरह के जो हैंडल बनाए जाते हैं, बर्तनों के जो हैंडल बनाए जाते हैं वो कौन सी प्लास्टिक के होते हैं? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होते हैं। दूसरा, आग बुझाने वाले कर्मचारी की जो पोशाक होती है वो कौन सी प्लास्टिक की बनी हुई होती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की होती है। इसमें कौन सा प्रकार होता है? तो मेलेमाइन होता है। मेलेमाइन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है आग बुझाने वाले कर्मचारियों की पोशाक बनाने के लिए। और बेकेलाइट का जो प्रयोग किया जाता है वो भोजन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सभी क्या है? एक बहुलक का प्रकार हैं। इनमें, इनके बाद में अगर प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक का औद्योगिक दृष्टिकोण यदि देखा जाए तो इनका औद्योगिक दृष्टिकोण क्या है, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।